हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से एक बार से स्वागत है, वेलकम है छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर। सब्जेक्ट चल रहा है कंप्यूटर का। छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस आप देख पा रहे हैं और आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए और वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर की हम बातें करेंगे आज। उसका फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, कहानी को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। या डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छा तो हम क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर। या इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर। चलिए तो आप लोग मुझे बताएंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ भाई, रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि आप लोग तो ऑनलाइन है ही नहीं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और हार्डवेयर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और फॉलो करके क्या करता है, अपना काम करता है। प्रत्येक आप देखेंगे जो भी जो है सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, उसके लिए हार्डवेयर निश्चित होगा और वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई साहब हम आप ये कार्य करिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें साउंड का, हम बोलते हैं कि भाई साउंड ड्राइवर है कि नहीं, बोलते हैं कि साउंड ड्राइवर है कि नहीं, तो ड्राइवर का मतलब वो हार्डवेयर हो गया, ठीक है। लेकिन हम साउंड ड्राइवर का क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हमारा साउंड चलता है। तो वो क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर होंगे वो क्या करेगा भाई साहब, वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देंगे और इंस्ट्रक्शन देके वो अपना कार्य कराएंगे, सिस्टम में वो कार्य होगा। पहले हम लिख लेते हैं फिर और अच्छे से समझ आएगा। जो चीज़ें हैं परिभाषा वगैरह हम लिख लेते हैं। अगर परिभाषा की हम बात करें, परिभाषा की बात करें तो उसको हम कैसे समझें, कैसे लिखें, तो मैं बोल सकता हूँ, पहले लिखता हूँ, पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों प्रोग्रामों नियमों एवं क्रियाओं का क्या होता है, समूह है। पहली बात है, ठीक है, समूह है जो क्या कार्य करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को क्या करता है भाई, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है एवं
विभिन्न हार्डवेयर एवं विभिन्न हार्डवेयर, मैं हार्डवेयर को ऐसे लिखूंगा, ठीक है, विभिन्न हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, ठीक है, मध्यस्थ का कार्य करता है भाई, कार्य करता है। ये बोल सकते हैं पहली परिभाषा है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको और क्या लिखा जा सकता है, परिभाषा के अंतर्गत हम और लिख सकते हैं कि वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम हैं जो क्या करते हैं भाई, जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है, कि क्या करना है, क्या करना है, कब करना है, कब करना है और कैसे करना है, और कैसे करना है। मैंने क्या कहा कि सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम हैं जो हार्डवेयर को क्या करते हैं, हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, ठीक है, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। तो हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। जब याद रखेंगे एक बातें, जब हार्डवेयर उस इंस्ट्रक्शन को, उस दिशा निर्देश को, इंस्ट्रक्शन मीन्स दिशा निर्देश, उस दिशा निर्देश को, उस दिशा निर्देश का पालन करता है, पालन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोग्राम रन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हम बात करेंगे, बहुत सारे 3 प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम के अंदर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, हालांकि सिस्टम के अंदर सभी होंगे, ठीक है। एक सिस्टम को चलाने वाला जिसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए होता है, और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे मैंने क्या कहा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है, ठीक है, प्रोग्रामों, नियमों, क्रियान्वयन का जो है समूह होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है एवं विभिन्न हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता स्थापित करता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं कि क्या करना है, ठीक है, कब करना है और कैसे करना है। ये दिशा निर्देश कौन देता है भाई, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को देते हैं। और हार्डवेयर के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में हम पढ़े थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर के बारे में हम जानते हैं कि, ठीक है, वह विजिबल चीज़ें होती हैं हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो विजिबल चीज़ क्या होती है, हार्डवेयर होती है। जैसे अगर हम बात करें कीबोर्ड एक प्रकार का हार्डवेयर है, ठीक है, आपका प्रिंटर है, माउस है, ठीक है, आपके मदरबोर्ड है, सीपीयू है, फैक्स मशीन है, सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। मेमोरी है,
किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जितने भी पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम क्या महसूस नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, क्या उसको छू सकते हैं भाई, नहीं छू सकते, क्योंकि सिस्टम के अंदर होता है। जब अंदर कुछ चीज़ें हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उनके अंदर होने वाली क्रियाओं को हम देख सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर होने वाली क्रियाओं को हम देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, नॉर्मल भाषा है। लेकिन प्रॉपर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देते हैं कि हमें उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर, मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ, ठीक है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने देखे होंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। ठीक है, व्हाट्सअप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है भाई, एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है व्हाट्सअप। इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, आप जो यूज़ करते हैं लगातार। MX प्लेयर है, जिससे आप वीडियो वगैरह देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो जैसे MX प्लेयर है तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई मूवी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम मूवी स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो दिखने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो किसको निर्देश दे रहा है, हार्डवेयर को निर्देश दे रहे हैं, भाई साहब ये कि मूवी चलाना चाह रहा है कि आप क्या करिए, उसका काम करिए। ठीक है, तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर की कल्पना नहीं की जा सकती, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर की कल्पना नहीं की जा सकती, ये आप जानते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, अगर एक गाड़ी चलाने के लिए, चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, चलाने के लिए, ठीक है, गाड़ी के पार्ट तो होंगे। ठीक है, गाड़ी का तो पार्ट है, मान के चलिए हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर बोल सकते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग है, ठीक है, उसका ब्रेक है, क्लच है, गियर है, सभी चीज़ क्या है, वो हार्डवेयर का पार्ट है। लेकिन जब तक हम उसमें ईंधन नहीं डालेंगे, पेट्रोल, डीजल, CNG नहीं यूज़ करेंगे, तब तक क्या हमारा गाड़ी चल सकता है, नहीं चल सकता, एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, जब तक हमारे पास ईंधन नहीं होगा, पेट्रोल डीजल नहीं होंगे, तब तक आगे गाड़ी चलेगा नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर है कंप्यूटर में। ठीक है, तो हार्डवेयर होने के बावजूद अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हार्डवेयर एक प्रकार का क्या है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को चलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाता है, एक दूसरे पर क्या करते हैं, वाइस वर्सा कार्य होते हैं। चलिए, याद रखिए, समझ आ गए, चीज़ें को समझ गए। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार पर, चलते हैं, आपको फिर अच्छे से और समझ आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से समझ आएगा। हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे आप हमें देख पा रहे हैं। ठीक है, विंडोज़ वगैरह अब बातें करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी देख लेते हैं क्या है सॉफ्टवेयर के प्रकार। या जिसे हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए, सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में SW लिखा जाता है, S/W लिखा जाता है भाई। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, S/W। याद रखेंगे, कहीं ऐसा दिखे इसका मतलब क्या है, वो क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर लिखा है। ठीक है, हम याद रखिए सॉफ्टवेयर को, जैसे कि मैंने कहा, सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, S और W लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, S और W शॉर्ट फॉर्म में। और हार्डवेयर को हम क्या लिखते हैं, H और W लिखते हैं, इस प्रकार से। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं।
याद रखेंगे ये बातें, कभी ऐसा लिखा दिखाई दे तो समझ जाइए सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। चलिए इसकी बातें करें तो ये जो है सॉफ्टवेयर के प्रकार हम देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर के मेनली कितने प्रकार होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, SW लिख दिया, इसका मतलब सॉफ्टवेयर है। दूसरा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको मैं लिख लेता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, SW लिख दिया, इसका मतलब सॉफ्टवेयर। और तीसरा कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए ये सब क्या है हम बातें करेंगे, लेकिन इसके अंदर और कुछ चीज़ें हैं उसको पहले लिख लेते हैं। आप ये चीज़ें याद रखिए, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए मैं इसको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लेकिन और बाद में बताऊँगा ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ आ जाए। देखिए हम लिखेंगे बाद में, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब क्या है कि वह सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाए। ध्यान से सुनिए बातें, मैंने क्या कहा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है वह सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाए, उसके बिना हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। जैसे अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं? विंडोज़ आता है, विंडोज़ सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। डॉस आते हैं, विंडोज़ आता है, लाइनेक्स आता है, यूनिक्स आता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। आप सिर्फ नाम सुनिए अभी फिलहाल। मैंने क्या कहा? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या आते हैं भाई? उसमें डॉस आता है, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS आपका जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस कहते हैं जिसको। आपका विंडोज़ आता है, MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आता है, ठीक है। विंडोज़ के कई प्रकार है, कई कहने का मतलब वर्जन है, हम देखेंगे वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ये सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर आपको रहते हैं, और वो क्या किया जाता है भाई? क्या किया जाता है कि सिस्टम को चलाया जाता है, उसके बिना हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप क्या करते हैं, कुछ सिस्टम लेते हैं, कोई कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि भैया पहले से उसमें विंडोज़ डला हुआ है, ठीक है, पहले से उसमें विंडोज़ 7, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10 अभी चल रहा है, विंडोज़ 10 डला हुआ है, बोला जाता है ना। तो जो विंडोज़ 10 डला हुआ है, विंडोज़ 7 है, ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाते हैं, पहली बातें। दूसरी बातें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए क्या करते हैं? यूज़र के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यूज़र क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने क्या कहा, आप मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, मान के चलिए एंड्रॉयड OS, तो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर हुआ होगा सिस्टम के लिए अलग से सॉफ्टवेयर, लेकिन आपके लिए, यूज़र के लिए आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं, फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, MX प्लेयर देखते हैं, तो वो क्या है? वो एप्लीकेशन क्या है जो यूज़र के लिए प्रोवाइड होता है, यूज़र के लिए क्या किया जाता है? दिया जाता है। लेकिन जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, याद रखिए। मैंने क्या कहा? जब तक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं होगा भाई, क्योंकि उसके ऊपर ही होता है। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उसके ऊपर ही उसके
ऊपर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है यूज़र को क्या करता है, इजली प्रोवाइड करता है और उनको क्या करता है, एक वे में देता है। जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, आपने MX प्लेयर, आप मोबाइल देखे होंगे, अब मोबाइल में ठीक है आप क्या करेंगे, MX प्लेयर आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं MX प्लेयर। और MX प्लेयर डाउनलोड करिए और MX प्लेयर को ओपन करिए। MX प्लेयर में क्या खुलेगा, ठीक है, 3-4 आपके क्या दे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो का क्या अरेंजमेंट दिया होगा, वीडियो को क्या किया होगा, अरेंजमेंट किया होगा। अरेंजमेंट कैसे, अरेंजमेंट कि भाई ये आपके जो है कैमरे का वीडियो है, ये आपके इंस्टाग्राम का वीडियो है, इंस्टाग्राम, ये आपके मूवी का, मान के चलिए मूवी का कोई फोल्डर बना है तो मूवी का वीडियो है, ठीक है। ये आपने क्या वीडमैट जो इंस्टॉल किए उसका वीडियो है, ठीक है। ये आपने कुछ भी जो है मान के चलिए, ठीक है, कुछ भी फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। वीडियो का भी फोल्डर रहता है, क्या रहता है, वीडियो का फोल्डर रहता है, वीडियो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट करके देता है कि नहीं। MX प्लेयर आप खोल के देखे होंगे तो बिना अरेंज किए आप अरेंज करते हैं क्या। MX प्लेयर में भाई हमारे कैमरे में भी वीडियो है, कैमरा वाला पार्ट है, हमारे इंस्टाग्राम का भी जो वीडियो है उसको भी कलेक्ट कर दिया, मूवीज़ का भी वीडियो उसको भी कलेक्ट कर दिया, ठीक है। आपके वीडमैट का और वीडियो एक फोल्डर बने उसको भी कलेक्ट कर दिया। तो ये आपको क्या फैसिलिटी देता है कि नहीं, देता है कि नहीं। तो एक अरेंजमेंट करके देता है, ठीक है, फैसिलिटी देता है। आप वहीं दूसरे भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं यूज़र के लिए रहता है और यूज़र को ईजिली क्या करता है, अवेलेबल कराता है, ठीक है। तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कल्पना नहीं की जा सकती, ये भी आप याद रखेंगे। समझ गए, पहली बात है। तीसरी बात है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की क्षमता को, उसकी स्पीड को, गति को बढ़ा देता है। जैसे बैकअप फाइल वगैरह हम देखेंगे, एंटीवायरस हम देखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है, एंटीवायरस वायरस को ख़त्म कर देता है, एंटीवायरस फाइल मैनेजर हम देखेंगे, ठीक है। उस समय उसको और अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको तीनों बातें समझ में आई, सिस्टम के अंदर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए है, ठीक है। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब इसके भी 2 पार्ट हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट हैं। एक क्या कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कहलाता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम क्या कहते हैं OS के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस प्रकार से लिखते हैं, OS से लिखते हैं, O/S ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। क्या कहते हैं, एक कहलाता है ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर। एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा कहलाता है ट्रांसलेटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे कि एग्जांपल में समझिए, एक तो विंडोज़ है, विंडोज़, लाइनेक्स है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ठीक है, मैकओएस है, मैकओएस है, मैकओएस आदि आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं भाई, ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। एक होता है आपका असेंबलर,
असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर, क्या होता है, कंपाइलर, और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश में क्यों लिखा, क्योंकि नाम भी वही है, असेंबलर लिखूं तो असेंबलर ही है, ठीक है, इसको हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं मतलब एक ही है, ठीक है। तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तीन क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, जिसमें आप देखेंगे निम्न लेवल को हाई लेवल, हाई लेवल को निम्न लेवल, मशीन लेवल, ये हम बातें करेंगे अलग से, ठीक है। पहले हम थोड़ा हायरार्की समझ लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास जो कंप्यूटर में, जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड में आप टाइप वाइप करते हैं भाई, MS वर्ड है, ठीक है। MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड रहता है, MS पावर पॉइंट रहता है कि नहीं, पावर पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए MS एक्सेल रहता है, क्या रहता है, MS एक्सेल रहता है। फिर आपके देखेंगे स्प्रेडशीट रहता है, स्प्रेडशीट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इधर आएगा ना, ठीक है, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपका पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, ठीक है, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ठीक है, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, बहुत सारे हैं, वीडियो एडिटिंग, जितने भी हैं वो क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्या है, जितने भी है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए, अकाउंटिंग है आदि आपको देखने को मिलेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप बहुत सारे देखेंगे, एंटीवायरस एक है, एंटीवायरस आपको देखने को मिलेगा, बैकअप प्रोग्राम, पहले इसको मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, तो लिखूंगा तो दिखेगा नहीं भाई, तो इसलिए अपना वीडियो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, ठीक है, डिस्क क्लीनअप, क्या है, डिस्क ये क्लीन अप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये सारी क्या है वो हम बात करेंगे। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या है हम बात करेंगे। डाटा कंप्रेशन, ठीक है, डाटा कंप्रेशन, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग आदि क्या है भाई, आदि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, तो ये चार्ट आप याद रखेंगे, ठीक है, और एक एक करके हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा हायरार्की आप याद करेंगे, चार्ट याद करेंगे, और एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बातें करेंगे, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फिर ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की थोड़ी थोड़ी हम बातें कर लेंगे, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ये बातें करेंगे, ठीक है। सारी बातें हम करेंगे, तो ये रहेगा हमारा मुद्दा, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं किस पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, आराम से हम चल रहे हैं, एक एक करके बातें कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या बातें हैं भाई, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं पहले लिख देता हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का वह समूह है जो, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को संपन्न बनाने की कोशिश करता है। कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को क्या करता है भाई? संपन्न करने एवं, ठीक है, कार्य करने के लायक बनाता है। कार्य करने की क्या करता है? लायक बनाता है। तो आप बोलेंगे सर ये सब क्या है, ये आप क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं तो बस मैं एक दूसरा लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता। बस एक लाइन, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिसके बिना, याद रखिएगा, जिसके बिना, ठीक है, कंप्यूटर काम नहीं करता। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर काम नहीं करता, ठीक है। तो आप इसको ना पढ़ के इसको पढ़िए, मतलब एक ही है, ठीक है। ये सब घुमा फिरा की बातें से अच्छा एक ही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है, वह प्रोग्राम है या वह सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर हमारा काम ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। बस ये मान के चलिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप देखेंगे डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज, आपका यूनिक्स, ठीक है, मैसिंटोस, एक कहता है मैसिंटोस आदि क्या है भाई? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है। समझ में आया? चीज़ें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही भाई आप लोगों को? चलिए, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के, मैंने क्या कहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा ट्रांसलेटर। तो हम पहले देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें हम करेंगे। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं? ओएस,
ठीक है, ऐसे करके हम क्या कहते हैं, ओएस लिखते हैं। तो समझ जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो पहली बात तो हम लिख सकते हैं यह एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो कंप्यूटर एवं यूजर के बीच, जो कंप्यूटर एवं यूजर के बीच क्या करता है, यूजर के बीच कड़ी का कार्य करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है, कड़ी या मध्यस्थता का कार्य करता है। अब कैसे कहेंगे सर, कैसे कहेंगे, तो जैसे कि मान के चलिए कोई यूजर है, क्या है भाई, कोई यूजर है और कोई यूजर क्या चला रहा है, कंप्यूटर चलाएगा। कोई यूजर क्या चलाना चाह रहा है, कंप्यूटर चलाना चाह रहा है। तो यूजर कंप्यूटर चलाएगा, तो इन दोनों के बीच जो कड़ी कार्य करेगा वही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बिना हमारा कंप्यूटर चलेगा नहीं। ठीक है, क्या है, यही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर कोई यूजर क्या है, ये यूजर है और ये क्या है, कंप्यूटर है, वो चलाना चाह रहा है। ठीक है, तो उनके बीच क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कर रहा है, इसके बिना तो अधूरा है। जैसे आप कोई कंप्यूटर चलाते हैं, तो अगर आपके पास तो हो सकता है विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो। ठीक है, होगा ना कोई विंडोज डला होगा, तभी तो कंप्यूटर चला रहे हैं। ऐसे इसके बिना तो आप चला नहीं रहे ना, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं भाई। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बिना हमारा सिस्टम चलेगा नहीं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र को, हमें और जो है आपके कंप्यूटर दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ये हम कैसे वर्क करें, हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करें, कैसे वर्क परफॉर्म करें। तो ये कौन है, बीच की कड़ी कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, डिब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जैसे होता है ना कि आप मोबाइल कभी चला रहे हैं, होता है कभी भाई मेरा जो है सिस्टम उड़ गया, या फिर मेरा बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया, तो ब्लैंक पूरा दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लैंक नज़र आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। तो ऐसे ही जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम है तब तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वगैरह कुछ भी हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो वही बातें हैं, हम यूज़र क्या करें। अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे में डाला है, मेरे विंडोज़ 10 डाला है, तो विंडोज़ 10 क्या कर रहा है, मुझे और उस सिस्टम को एक क्या है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो आप समझिए, यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बीच की कड़ी है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बिना हमारा कंप्यूटर चलेगा नहीं, बस बात मान लीजिए। ठीक है, चलिए याद रखें कुछ और चीज़ें, बातें, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, ओएस के बिना हार्डवेयर कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता। एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैंने क्या कहा
कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं चलेगा, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और आप देखते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप देखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड बातें, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, दिए जाते हैं, दे देते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ नहीं, लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं, बिल्ट इन रहता है। जैसे कि अगर आप देखिए तो क्या चलता है, वीडियो प्लेयर आप चलाते हैं, वीडियो प्लेयर, ठीक है, ये पहले से रहता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र पहले से रहता है, ठीक है। जब आपको सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मान के चलिए विंडोज 7 इंस्टॉल करिए, ये सारे भी रहेंगे। कैलकुलेटर रहता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, मान के चलिए आपने एक नया फ़ोन लिया है, कोई मोबाइल लिया है नया, ठीक है, एक स्मार्टफोन लिया, और आपको वो स्मार्टफोन जब देता है कोई दुकानदार वाला, तो आपके पास पहले से कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता कि नहीं भाई, ठीक है। जैसे आपके पास पहले से ही, ठीक है, और सिस्टम का बिल्ट इन सिस्टम का जो है आपके वीडियो प्लेयर रहेगा, ठीक है, वीडियो प्लेयर रहेगा, ठीक है, आपके म्यूज़िक प्लेयर रहेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर रहता है, कैलेंडर रहता है, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले से उसमें प्रोवाइड की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। व्हाट्सअप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है, फेसबुक इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ, हालांकि फेसबुक भी कई जगह देते हैं, फेसबुक भी पहले से रहता है, आजकल देख लीजिए, ठीक है, फेसबुक भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ जाता है। तो ऐसे होता है ना, मोबाइल लेते हैं ना तो पूरा ब्लैंक थोड़ी रहता है भाई, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन उसमें डला रहता है ना। तो वही बातें हुए कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। और ये बात याद रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा हार्डवेयर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा हार्डवेयर कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को नहीं चलाएगा, बात ही नहीं करेगा भाई साहब, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये होते हैं आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखें तो कई तो हैं। एग्जाम्पल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो डॉस है, ठीक है, डॉस है आपका, विंडोज़ है, क्या है, विंडोज़ है, लाइनेक्स है, ये सब क्या है हम देखेंगे, यूनिक्स है, ठीक है, ये सारे हम बातें करेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सबसे पहले बातें करेंगे डॉस की, ठीक है, दूसरी बातें करेंगे विंडोज़ की, तीसरी बातें करेंगे लाइनस की, चौथी बातें करेंगे यूनिक्स की, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे फिर से, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेशन में चलेंगे, फिर एप्लीकेशन, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आदि पर हम बातें करेंगे, ठीक है। क्लियर है बातें, बार बार वही समझा रहा हूँ, चीज़ें आप गार्ड बांध के रख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे कार्य करता है, सिस्टम क्या है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम बातें करेंगे डॉस की, ठीक है, फिर जो है आपके विंडोज़ की, लेकिन थोड़ी देर बाद, 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आते हैं, फिर हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए 2 मिनट का ब्रेक।
चलिए फिर से आप सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। छात्रावास अधिक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस में आप देख रहे हैं सेजी कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य भी देख लीजिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन ये मैं थोड़ा लिख लेता हूँ कि क्या क्या कार्य है। जैसे कि देख पाएंगे, देखिए जब कंप्यूटर चालू किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर ऑन करने पर, ठीक है, कंप्यूटर ऑन करने पर सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में क्या किया जाता है, डाला जाता है, लाया जाता है या डाला जाता है। ये इसके कार्य है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े हैं, मेमोरी आप पढ़े हैं, ठीक है, ये आपके क्या रहते हैं, सीपीयू रहता है। क्या रहता है भाई, सीपीयू। उसके बाद रहता है प्राइमरी मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, पीएम लिख दिया तो प्राइमरी मेमोरी याद रखेंगे, एसएम लिख दिया तो सेकेंडरी मेमोरी, और बीच में क्या रहता है, कैश रहता है, कैश मेमोरी। ठीक है, क्या रहता है, सीएम लिख दिया तो क्या है, कैश मेमोरी। ठीक है, बीच में क्या रहता है, सीएम या फिर कैश मेमोरी रहता है कि नहीं। तो देखिए जितने भी है उसको हम क्या करते हैं, इसको अंदर ही लिख देता हूँ, पीएम एसएम, समझ जाएंगे ना। पीएम का मतलब प्राइमरी मेमोरी, सीएम का मतलब एसएम का मतलब सेकेंडरी मेमोरी, एसएम सेकेंडरी मेमोरी। तो डेटाओं को, सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी आप देखते हैं रैम है, यहाँ पर क्या आता है, रैम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है और फिर से क्या किया जाता है, इसको हम क्या करते हैं, सीपीयू के द्वारा, ठीक है, इसको प्रोसेस करते हैं। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, आप जानते हैं। ठीक है, क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करने के लिए फिर पुनः हम ऐसे करते हैं। और कैश के बारे में जानते हैं, कैश मेमोरी में पढ़ा चुका हूँ, जब कोई भी डेटा की ज़रूरत रहती तो फटाक से उसको इसमें रखते हैं और फटाक से इसको लाया जाता है। ठीक है, जो लगातार यूज़ हो रहे हैं जो है डेटा को हम कहाँ रखते हैं, डेटा निर्देश को कैश मेमोरी रखते हैं। किस में रखते हैं, कैश मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सीपीयू। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर ऑन करने पर, ठीक है, सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डाला जाता है ताकि इजली हम क्या करें, सीपीयू हमारा इजली क्या करें, रिट्रीव कर सकते हैं, सीपीयू हमारा इजली उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, ये कार्य होता है इनकी। दूसरी बातें, दूसरे कार्य होते हैं हार्डवेयर एवं यूज़र के बीच, यूज़र के मध्य क्या करता है, मध्यस्थता स्थापित करता है। यूज़र के बीच की कड़ी है, यही बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर यूज़र बोल सकते हैं, हार्डवेयर यूज़र बोल सकते हैं, या कंप्यूटर यूज़र के बीच ये मध्यस्थता स्थापित करता है। ठीक है, ये इनके कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है, ये भी याद रखें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन मतलब क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन में क्या करता है, एग्जीक्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है, के लिए क्या करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है। ठीक है, ये अब जानते हैं कि बिना
जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, चलेगा ही नहीं। मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट करता है, ठीक है, चलिए मेमोरी एंड फाइल मैनेजमेंट का कार्य करता है, ठीक है। मेमोरी और स्टोरेज की भी डेटा आदान प्रदान करता है, ठीक है। मेमोरी एंड स्टोरेज डिस्क के बीच डेटा आदान प्रदान, डेटा एक्सचेंज करता है, ये भी आप जानिए, ठीक है। बहुत सारे कार्य, चलिए तो इतने 4-5 कार्य हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं आपका खत्म। बात करेंगे अब ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, डॉस की, ठीक है। इसको हम पूरा लिखते हैं MS डॉस, इसको हम लिखते हैं पूरा MS डॉस, डी तो अच्छे से बन जा भाई, MS डॉस। चलिए तो क्या क्या बातें करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। MS डॉस के अंतर्गत सबसे पहली बातें तो इसका तो फुल फॉर्म याद रखेंगे। क्या रखेंगे, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, फुल फॉर्म क्या है भाई, माइक्रोसॉफ्ट, M फॉर माइक्रोसॉफ्ट, D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखें MS डॉस का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली बातें। चलिए दूसरी बातें, इसका निर्माण कब और किसने किया, ठीक है। तो निर्माण एक तो माइक्रोसॉफ्ट प्लस IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या है भाई, ये भी एक कंप्यूटर की कंपनी है, मैं बात कर चुका हूं इस बार। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है, IBM का फुल फॉर्म। तो निर्माण किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट, और किसने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और IBM कंपनी दोनों ने मिलकर क्या किया, निर्माण किया। और निर्माण कब किया, सन 1981 में क्या किया भाई साहब, निर्माण किया। ये याद रखिए संयुक्त रूप से। इसके बारे में याद रखिए ये किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है का मतलब क्या समझते हैं, केवल एट द टाइम एक ही यूजर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, ठीक है। केवल एट द टाइम हम क्या कर सकते हैं, एक ही यूजर कार्य कर सकता है। और इस समय सिर्फ और सिर्फ इसमें देखिए, इसमें दिक्कत क्या थी, MS डॉस की बहुत सारी कमियां थी। MS डॉस की बहुत सारी कमियां ये है कि जो इसमें क्या होता था, इसमें कमांड देना पड़ता था, एक कमांड प्रॉम्प्ट रहता था, ठीक है। ये क्या रहता है इसमें समझिए, पहले एक और चीज लिख लीजिए, यह किस पर कार्य करता है, यह TUI एंड, या फिर इसी को बोल सकते हैं या CUI पर कार्य करता है, कार्य करता था। अब ये TUI क्या है,
ठीक है। TUI कहने को ना टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, TUI स्टैंड फॉर टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, और CUI मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस। और दूसरा TUI CUI क्या है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इस पर ये कार्य करता है। देखिए, जब बातें करते हैं MS DOS की, माइक्रोसॉफ्ट जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये इसमें बहुत सारा आप क्या देखेंगे, ड्रॉबैक देखेंगे, कमियां देखेंगे। कमियां ये थी कि देखिए, पहली बात तो बहुत सारी कमियां हैं, तो पहली बात तो अगर कमियां गिनाए तो पहुंच जाएगा। ठीक है, कमियां या ड्रॉबैक, तो कमियां नंबर पहला, मैं वीडियो अपना हटा देता हूं। कमियां नंबर पहला या ड्रॉबैक नंबर पहला कि सिर्फ एक द टाइम एक ही विंडोज ओपन होता था, एक बार में एक ही विंडोज क्या होता था, ओपन होता था। कि भाई साहब एक बार में आप क्या कर सकते हैं, एक ही विंडोज ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें चलाते हैं, आप देखें, अगर आपने क्या किया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 7 है और विंडोज 10 है, मान के चले अभी लेटेस्ट वही चल रहा है, विंडोज 7 या विंडोज 10 है, तो विंडोज 7 या 10 चलाते हैं और आपने खोला गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम में आपका बहुत सारा कार्य है। ठीक है, गूगल क्रोम में बहुत सारे कार्य हैं। आप कहीं हो सकते हैं फॉर्म भर रहे हैं, या कहीं फेसबुक चला है, व्हाट्सअप चला, या कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, गूगल क्रोम में, ठीक है, सर्च इंजन में बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत एट द टाइम बहुत सारे विंडोज ओपन कर सकते हैं। एट द टाइम कितने, बहुत सारे। ठीक है, जितना हो सके 8-10 जितना लिमिट है वो हम क्या कर सकते हैं, विंडोज ओपन करते जाएंगे, होते जाएगा। और उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, विंडोज ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन MS DOS में क्या होता था, एट द टाइम एक ही विंडोज ओपन होता था, और सिंगल यूज़र के लिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ें क्या है, दूसरी कमियां क्या है भाई, कि इसमें कमांड प्रॉम्प्ट होते थे। ठीक है, इसको मैं फिर से अपना वीडियो हटा देता हूं। इसमें कमांड प्रॉम्प्ट होते थे। एक क्या होता था, कमांड प्रॉम्प्ट। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करना पड़ता है, कमांड लिखना पड़ता था। क्या करता है, कमांड लिखना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, कमांड। और कमांड लिखकर आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, कमांड लिखकर आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और उसको आपको याद भी करना पड़ता। ठीक है, क्या करना पड़ता था, उसको याद भी रखना पड़ता था, किसके लिए क्या है करके। ठीक है, चलिए तो कमांड लिखना पड़ता था, याद करना पड़ता। तीसरा ड्रॉबैक सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तीसरा ड्रॉबैक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक ही पेज में ख़त्म कर देता हूँ। तीसरा ड्रॉबैक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तीसरा ड्रॉबैक ये है कि इसमें मल्टीमीडिया वर्क नहीं करता था। और मल्टीमीडिया कहने का मतलब क्या है भाई, मल्टीमीडिया कहने का मतलब क्या है, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ, ये आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। मैं क्या है, जगह भी नहीं है तो लिखना भी है बहुत सारी चीज़ें, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं भाई, आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारे पास पेज अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यही करेंगे। तो देखिए, हम बोल सकते हैं MS DOS की ड्रॉबैक या बोल सकते हैं कमियां, बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, तो सबसे पहली बातें मैंने क्या कहा कि भाई साहब एक बार में
एक ही विंडो, एक ही क्या है विंडो ओपन हो सकता था, एक ही क्या है विंडो ओपन होता था, ओपन होता था। ठीक है, आप अभी यूज़ कर रहे हैं तो कई विंडो ओपन कर सकते हैं। दूसरी कमियां थी कि क्या करना है इसमें, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट होते थे। क्या होता था भाई, कमांड प्रॉम्प्ट होते थे, प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करना पड़ता है, ठीक है, कमांड देना पड़ता था। कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करता था, कमांड देना पड़ता था। ठीक है, इस प्रकार से कमांड प्रॉम्प्ट होती थी और उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, कमांड देंगे। ठीक है, कि भाई साहब हमें ये क्या करिए, हमें चलाना है। ठीक है, और इस कमांड प्रॉम्प्ट में जो सिंटैक्स है उसको याद करना पड़ता था। इसमें जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स याद रखना पड़ता था कि भाई कितना मुश्किल है। ठीक है, कितना मुश्किल है, सभी चीज़ को याद रखें। हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, कोई याद वाद नहीं करना पड़ता। ठीक है, ओपन करिए, क्लिक करिए, जो चलाना है चलाइए। ठीक है, इसमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंटैक्स जो है क्या करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था इसके लिए कि क्या चालू करना है तो क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब याद करना पड़ता था। ठीक है, एक बार में एक ही। तीसरी बात थी मल्टीमीडिया वर्क नहीं करती थी, मल्टीमीडिया वर्क नहीं करता था, वर्क नहीं करता था। और मल्टीमीडिया कहने का मतलब क्या है, बहुत अच्छी, बहुत जो चीज़ आप देखते हैं, जैसे आप देखते हैं वीडियोस। ठीक है, आप म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक के शौकीन होंगे। ठीक है, फिल्म देखते हैं, ठीक, फिल्म वीडियो में ही आ जाएगा। ठीक है, गेम खेलते हैं आदि इसमें नहीं चलते थे। तो किस बात का सॉफ्टवेयर भाई, किस काम का सॉफ्टवेयर, जब वीडियोस, मूवीज, गेम्स, म्यूजिक ये सारे चलते नहीं हैं उसमें। ठीक है, और टेक्स्ट की तरह कार्य होता है, जैसे हमने कहा ना कि भी टेक्स्ट दे दे के कार्य होता था। जैसे हमने कहा TUI, टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो टेक्स्ट या कैरेक्टर लिख कर, ठीक, उसमें आप देखते हैं। ठीक है, नहीं इसमें, हाँ मल्टीमीडिया में और आ जाएंगे आदि, गेम हो जाएगा, आपके फोटोज़ हो आ जाएंगे। ठीक है, गेम है, फोटोज़ है, फोटोज़ या फिर बोल सकते हैं इमेज। ठीक है, इमेजेस, फोटोज़ या इमेजेस, कुछ भी वर्क नहीं करता था, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने सारे ड्रॉबैक थे, और भी छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब मल्टीमीडिया नहीं चलता था, इसका मतलब क्या है, GUI नहीं था। क्या नहीं था, GUI नहीं था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, GUI नहीं थे, ग्राफिक्स नहीं थे, इसका मतलब ये सारी चलेगी नहीं। ठीक है, चलिए, तो MS-DOS के ड्रॉबैक या बोल सकते हैं कमियां क्या थी भाई, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए आपका क्या आया, जो है आपका जो विंडोज़ आया, क्या आया, विंडोज़ देखने को मिलेगा। चलिए, जिसकी शुरुआत 83 में हो जाती है। ठीक है, 83 में स्टार्ट हो जाते हैं अभी जिसकी शुरुआत। ठीक है, वो 81 में लाया था, कुछ 2-3 साल चला है, फिर 83 से क्या है, विंडोज़ की शुरुआत की जाती है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ें। अब बात करेंगे किसकी भाई, MS विंडोज़ की। दूसरा हम क्या देखेंगे, MS विंडोज़। MS विंडोज़,
ठीक है। MS विंडोज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी हम जो है बात कर लेते हैं। इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं, विंडोज़ की क्या है हिस्ट्री देख लेते हैं। अरे यार क्या वर्क नहीं कर रहा है। हिस्ट्री ऑफ विंडोज़, ठीक है, कब क्या बना तो हम देख लेते हैं। तो हम बातें करें यदि, तो एक आपको देखने को मिलेगा सन कब 1983, सन 1983 मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 1983 में विंडोज़ की पहली बार घोषणा की गई। याद रखिए, पहली बार विंडोज़ की घोषणा कि भाई साहब हम क्या लाएंगे, विंडोज़ लाएंगे, कि पहली बार घोषणा देखने को मिली। याद रखिए 1985 में, याद रखिए सबसे पहले विंडोज़ आई थी, सबसे क्या है पहली विंडोज़ आई थी, विंडोज़ आई थी, याद रखेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1985 में ही, ठीक है, पहली विंडो कहने का मतलब यही है, विंडोज़ कौन सा वर्जन, विंडोज़ 1.0, ठीक है, विंडोज़ 1.0, जिसमें आपको कुछ कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, जिसमें आपको कैलकुलेटर दिया गया था, कैलेंडर दिया गया था, कैलेंडर कैलकुलेटर, ठीक है, MS पेंट दिए गए थे, ठीक है, वर्ड प्रोसेस दिए गया था, ये सारी चीज़ें दिए गए थे। फिर आपको देखने को मिलेगा 1987 में, ये पूछा जाता है भाई, विंडोज़ 2.0 आया था, ठीक है। इसमें हम कर सकते हैं स्क्रीन हम कर सकते हैं मिनिमाइज एंड क्या है मैक्सिमाइज हम कर सकते थे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको GUI प्रदान की गई थी इसी में, ठीक है, इसी में क्या किया गया था, GUI प्रदान की गई थी, कब किसमें भाई आपके, फिर 1990 में, ठीक है, 1990 में विंडोज़ क्या था, विंडोज़ 3.0, विंडोज़ 3.0, और विंडोज़ 3.0 जिसमें आपको क्या प्रोवाइड किया गया था, GUI, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस कहने का मतलब है आपका मल्टीमीडिया वाला चीज़ें अब यहाँ पर आ गई, ठीक है, स्टार्ट हो गया 1990 में। फिर आगे हम बात करें तो 1990 के बाद 1992 में एक आया, जिसको विंडोज़ 3.1 कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विंडोज़ 3.1, ठीक है। और इसी में पहली बार, याद रखेंगे, पहली बार रैम का जब यूज़ हुआ, ठीक है, तो रैम का जब यूज़ हुआ तो 1 MB रैम लाया गया, और हार्ड डिस्क HD मतलब हार्ड डिस्क 15 MB। सोचिए उस समय ये कितना है भाई, 1 MB 15 MB, अभी तो 500 MB रैम HD, ठीक है, कितना 500 MB आपका HD 1 TB, ठीक है, HD हार्ड डिस्क की तो 1 TB तक आता है, अभी तो क्या है उस समय क्या 15 MB। सोचिए 1992 के बाद अगर देखा जाए तो 1995 को एक आया था, जिसको हमने विंडोज़ 95 से ही जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं, विंडोज़ 95 के ही नाम से जानते हैं। फिर आपका 1996 में आया था, ठीक है, विंडोज़ क्या आया था, विंडोज़ CE का फुल फॉर्म है एम्बेडेड, क्या है, एम्बेडेड कॉम्पैक्ट,
याद रखिए फुल फॉर्म उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिए फुल फॉर्म उल्टा लिखा है या वैसी है, आप समझिए मत कि पहले मैं सी को बाद में लिख दिया, पहले ई लिख दिया, तो वैसी है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए विंडोज़ CE का एम्बेडेड कॉम्पैक्ट, याद रखेंगे। फिर 96 के बाद विंडोज़ 1998 में क्या आया, विंडोज़ 98, विंडोज़ क्या आया, 98 आया, तो ये आप याद रखेंगे। फिर 2000 में विंडोज़ 2000 आया, ठीक है, समय क्या है विंडोज़ 98। फिर 2000 में क्या आया भाई, विंडोज़ 2000 आया। और इसी 2000 में एक और विंडोज़ आया, इसको बोलते हैं विंडोज़ ME, विंडोज़ ME का फुल फॉर्म मिलेनियम एडिशन, क्या है, मिलेनियम एडिशन। इसके बाद 2001 में आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, ठीक है, विंडोज़ XP, विंडोज़ XP का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस। फिर सन बढ़ते गए, 2006 आ गया, 2006, और 2006 में आया विंडोज़ विस्टा, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा 2009 विंडोज़ 7, फिर आपको देखने को मिलेगा 2012 क्या आएगा भाई, विंडोज़ 8, और फिर आएगा 2015, ठीक है, दो विंडोज़ 10 आया, 9 नहीं आया ना। और 10 क्या है, भाई, विंडोज़ 7 प्लस विंडोज़ 8, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पता ही है। चलिए, तो 2015 में आप देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आपकी याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 इधर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 विंडोज़ के बारे में आप याद रखेंगे, कब हुआ कब आया, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई विंडोज़ विस्टा कब आया, 7 कब आया, 2000 तो कब आया, तो 2000 में आया, 98 कब आया, 98 में, 95 में आया, XP कब आया, ये पूछा जाता है, ठीक है, विंडोज़ 3.1 कब आया, ये पूछा जाता है, पहली बार रैम, ठीक है, कितना रैम इस समय यूज़ हुआ, ठीक है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो MS विंडोज़ की क्वेश्चन में यही सब पूछे जाते हैं और कुछ नहीं, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कब कब आया, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। चलिए, तो इसमें सभी कार्य कर सकते हैं इसमें, ठीक है, विंडोज़ जो भी है अभी जो है, तो इसमें सभी कार्य कर सकते हैं। आप मूवी देख सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी चला सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, गेम खेल सकते हैं, ठीक है, फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो कर सकते हैं, जो मल्टीटास्किंग है, और एक बार में आप कई जो है स्लाइड खोल सकते हैं, एक बार में कई विंडोज़ खोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर का, ठीक है। चलिए, ठीक है, बातें क्लियर है भाई। इसके बाद हम चलेंगे किसमें भाई, एक मिनट है,
चलिए इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, ये इसके बाद देखिए ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख पा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या देख लिए, यहाँ पर लिखना चाहिए था डॉस, ठीक है, क्या लिखे डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग। डॉस हम देख चुके हैं, विंडोज़ देख चुके हैं, बाकी है लिनक्स यूनिक्स हम देखेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर ट्रांसलेशन की बात आएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर यूटिलिटी, भी बहुत सारी चीज़ें। लगभग 4 क्लास आपको लग जाएंगे, 3 से 4 क्लास टोटल। अब 1 क्लास हुआ है तो लगभग 3 क्लास और लगेंगे, ठीक है, 3 क्लास आपका आई थिंक चला जाएगा और, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास था, पहला क्लास था, ठीक है, याद रखिए। और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम हम बातें करेंगे कहाँ पर, ये लिनक्स यूनिक्स और ट्रांसलेटर पर, ठीक है। तब तक आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सेजिक कॉम्पिटिटर, और छात्रावास अधिकतर पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड हो रहा है। तो दोस्तों को भी अपने शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्या करिए, कंप्यूटर की क्लासेस लीजिए। चलिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद, ठीक है, चलिए।